हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास की नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी है उसके अंदर आपको लगभग 118 एलिमेंट्स मिलेंगे और उन एलिमेंट्स को आपने देखा होगा ग्रुप्स में और पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ, अलग अलग कॉलम बनाया हुआ है एलिमेंट्स का। तो एलिमेंट्स को उनके कैरेक्टर्स के बेस पर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, ये क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट को या किसी भी सब्सटेंस को उसके कैरेक्टर्स के आधार पर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाए, ताकि सेम कैरेक्टर्स वालों को, समान गुण वालों को हम एक ही जगह रखें और जब अलग गुण वाले एलिमेंट हों या चीज़ें हों तो उनको अलग जगह रखें और उनसे अलग कैरेक्टर जिनमें हों उनको अलग तरीके से रखें। तो इस प्रकार से चीज़ों को, किसी भी सब्सटेंस को, और जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर एलिमेंट्स को उनके कैरेक्टर्स के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर अलग अलग कॉलम्स में, अलग अलग ग्रुप्स में या पीरियड्स में डिवाइड करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। For example, suppose that you have different sets of copies. आपके पास कई प्रकार की कॉपी है। How will you classify them? आप उनको कैसे अलग अलग करोगे? You will separate them into your subjects. That will help you to easily handle with the notebooks. तो आप क्या करोगे? इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, संस्कृत एटसेट्रा जो भी आपके सब्जेक्ट है उनको आप ब्लॉक वाइज, कैटेगरी वाइज उनको डिवाइड करेंगे, ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो आप पहचान पाओ कि साइंस की बुक कहाँ है, केमिस्ट्री की बुक कहाँ है, फिजिक्स की कहाँ है या और सब्जेक्ट्स की बुक कहाँ है। ये क्या हुआ? नोटबुक्स को क्लासिफाई करने का तरीका हुआ। ऐसे जब आप शॉप्स के ऊपर जाते हो, मान लो आप कपड़ों की शॉप पर जाते हो, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो शर्ट्स होती हैं वो अलग कॉलम में रखी होती हैं, जो ट्राउजर्स हैं वो अलग कॉलम में होते हैं, कैपरीज हैं वो अलग कॉलम में होती हैं, या अलग टाइप के जो कपड़े हैं उनको कैटेगरी वाइज उनको इस तरह से डिवाइड किया होता है कि बच्चों के कपड़े अलग कॉलम में होते हैं, बड़ों के अलग कॉलम होते हैं। तो दिस इज व्हाट, ये सब क्या है? दिस इज क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन होता है। तो ऐसे ही अब हम बातें कर रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट जो है हमारे पास में, दे आर अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स एंड टू रिमेंबर देयर कैरेक्टर्स, उनके गुणों को याद रखना, हर एक एलिमेंट के कैरेक्टर्स को याद रखना इज अ वेरी हार्ड टास्क, बहुत ही मुश्किल काम होता है। सो व्हाट द साइंटिस्ट डिड, वैज्ञानिकों ने क्या किया? ही क्लासिफाइड ऑल द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स। उन्होंने एलिमेंट्स को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना शुरू किया और इस तरह से डिवाइड किया कि जिन एलिमेंट्स के कैरेक्टर एक जैसे होते हैं उन्हें एक जगह पर ही रखा, जिनके थोड़े अलग हो जाते हैं उन्हें एक अलग जगह पर रखा, जिनके और अलग हो गए उनको एक अलग जगह पर रखा, और इस तरह से डिवाइड किया कि अगर हम किसी भी एक एलिमेंट के कैरेक्टर को पढ़ें तो उसके नीचे आने वाले सभी एलिमेंट्स के कैरेक्टर्स का पता चल जाए। इसे हम क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन के नाम से कहेंगे। सो दिस इज क्लासिफिकेशन। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स और डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स on the basis of their similar chemical and physical characters into different groups or columns is known as classification. तो जो पीरियोडिक टेबल आप, एलिमेंट्स की जो टेबल आप अपने लैब के अंदर देखते हो या अपने बुक्स के अंदर देखते हो, दिस इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से बोलते हैं, जो काफ़ी बड़ी होती है, जिसके अंदर आपको 18 वर्टिकल कॉलम्स मिलते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पॉइंट ये, क्या ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शुरू में ही साइंटिस्टों ने इस रूप में बनाई थी या ये धीरे धीरे चल करके इस रूप में आई थी? यानी कि इसको थ्रू द टाइम्स, थ्रू द प्रोसेस वाज डिवाइज्ड टू दिस फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर वी विल हैव द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाउ दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो इतनी बड़ी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो किस तरह से आज अपने इस वर्तमान रूप में आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद हिस्टोरिकल डेवलपमेंट।
हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, शॉर्ट में पीटी। सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का काम किया गया था, दैट वाज बाय जॉन डॉबर्टियर्स। In 1870, he was a German chemist. केमिस्ट का मतलब हो गया जो केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं या जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट होते हैं। सो जॉन डोब्रिनस वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। ही इन 1817 proposed first system of classification of elements। पहला क्लासिफिकेशन, पहली पीरियोडिक टेबल बनाई और उस पीरियोडिक टेबल का नाम था, साइंटिस्ट के नाम के आधार पर, डोब्रिनस ट्राइड्स। डोब्रिनस ट्राइड्स, ये है फर्स्ट पीरियोडिक टेबल का, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो कि जॉन डोब्रिनस ने बनाया। What he did in his classification, what he or how he classified elements in his periodic table। देखो एक कॉमन पॉइंट आपको बताते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल्स के बारे में आप पढ़ोगे, जितने भी क्लासिफिकेशंस के बारे में आप पढ़ोगे, सबके अंदर एक ही कमी थी और वो कमी थी all were based on सबका क्लासिफिकेशन का जो आधार था और वो बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास पर बेस्ड थे सारी पीरियोडिक टेबल। तो हम तीन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले तीन पीरियोडिक टेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तीनों की तीनों जो है वो एटॉमिक मास पर बेस्ड, और यही एक पॉइंट ऐसा था जो सारे पीरियोडिक टेबल्स में कम रहा, और इस पॉइंट को फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दूर किया और इसकी जगह फिर वर्ड यूज हुआ एटॉमिक नंबर, जिससे आज हमारे पास मॉडर्न एक मॉडिफाइड टाइप ऑफ पीरियोडिक टेबल है। अब है डोब्रिनस ट्राइड्स। ट्राइड का मतलब होता है सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स, सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स, तीन एलिमेंटों का सेट। तो डोब्रिनियस ने क्या किया, जॉन डोब्रिनियस ने एट हिज टाइम इन 1817 he classified all the known elements to his time। उसके जमाने में कुछ एलिमेंटों की खोज हुई थी, तो उसने उन एलिमेंटों को जिनकी खोज हुई थी उनको सेट में डिवाइड किया, तीन तीन एलिमेंटों का सेट बनाया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्राइड, जो पहला ट्राइड बनाया गया, दैट वाज लिथियम, उसके नीचे सोडियम एंड फॉलोड बाय पोटेशियम। इन तीन एलिमेंटों का एक सेट बना। यू कैन राइट दिस एलिमेंट लाइक दिस, या इनको आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख सकते हो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यू कैन राइट देम लाइक दिस। सो दिस इज द फर्स्ट ट्राइड। ये क्या है, एक ट्राइड। फर्स्ट ट्राइड मींस सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स प्रपोज्ड बाय डोब्रिनस इन हिज ट्राइड्स। व्हाट ही एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस, उसने ये बताया कि ट्राइड के अंदर आने वाले तीन जो एलिमेंट होते हैं उनके कैरेक्टर्स आर अलाइक, मींस उनके कैरेक्टर्स, तीनों के कैरेक्टर एक जैसे होते हैं। दूसरा पॉइंट उसने बताया कि ऑल द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट ट्राइड, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे आर ऑल मेटल्स, दे ऑल आर मेटल्स। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट ट्राइड। फर्स्ट ट्राइड का ये पहला कैरेक्टर है कि ऑल आर मेटल्स। सेकंड पॉइंट है दे ऑल आर मोनोवैलेंट, दे ऑल आर मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब होता है जिनके पास एक चार्ज हो। तो ये मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए कैसा चार्ज होगा, प्लस। मोनो मींस एक, तो इनके पास कैसा चार्ज होगा, +1 और +1। तो जब किसी के पास +1 चार्ज आ रहा हो या एक चार्ज आ रहा हो, तो प्लस हो या माइनस, उसे हम बोलेंगे मोनोवैलेंट। सो दे ऑल आर मोनोवैलेंट, मतलब सबके पास +1 चार्ज होता है। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स इन द ट्राइड इज ऑल ऑफ देम दे रिएक्ट विद वाटर। सपोज ये M इनका कोई मेटल हो गया, M स्टैंड्स फॉर लिथियम, M सोडियम, M पोटेशियम।
व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, जब इनको पानी में डाला जाता है, जब ये पानी से रिएक्शन करते हैं, ऑल ऑफ देम दे फॉर्म बेसिस, सारे के सारे बेस बनाते हैं विद द फार्मूला MOH। MH फार्मूला बनता है, MH का नाम का फार्मूला बनता है अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, थोड़ी बहुत हाइड्रोजन गैस इसमें होता है। सो दीज आर द थ्री मेन कैरेक्टर्स ऑफ द फर्स्ट डोबर्नियर ट्राइड्स, डोबर्नियर ट्राइड्स। ऑल आर मेटल्स, ऑल आर मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट का मतलब क्या हुआ, जिनके पास एक चार्ज, तो इन सबके पास एक चार्ज होता है और पानी से रिएक्शन करने पर ये क्या बनाते हैं, बेस। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसने ये बताई अबाउट द सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स, उसने ये बताया कि इफ वी नो द वेट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट, अगर हमें पहले एलिमेंट का और लास्ट एलिमेंट के वेट का पता है और बीच वाले एलिमेंट का वेट नहीं पता है, तो हम उनके उस बीच वाले का वेट निकाल सकते हैं बाय टेकिंग द मीन वेट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट। पहले एलिमेंट का और लास्ट एलिमेंट के वेट को जोड़ करके उसका जो मीन निकालोगे वो बीच वाले एलिमेंट का वेट निकल जाएगा। लाइक जैसे हम बात करें तो लिथियम का जो वेट होता है इट इज 7 ग्राम्स, सो पोटेशियम का जो वेट होता है इट इज 39 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली विद सम पॉइंट डिफरेंस, तो 7 एंड 39। तो 7 और 39 अगर इनका वेट है तो सोडियम का वेट कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड एंड डिवाइड बाय 2, तो दोनों को ऐड करोगे तो 46, 46 को अगर आप डिवाइड करोगे बाय 2 तो आंसर आ जाएगा आपका 23। सो 23 विल बी द वेट ऑफ जो बीच में एलिमेंट है उसका। यहाँ कौन है, सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होगा 23। कैसे निकाला, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के वेट को जोड़ के उसका मीन निकालने से। तो ये था फर्स्ट ट्राइड ऑफ Dobriner's triad. Now let's have a second example of triad. The second triad था that was calcium, strontium and barium. Calcium we are discussing second triad. अब हम second triad बना रहे हैं। कैल्शियम और सेकंड एलिमेंट है इसमें स्टोरेंशियम और थर्ड है बेरियम। तो पहले हम बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स को लेकर के, इस ट्राइड में आने वाले एलिमेंट्स के क्या क्या कैरेक्टर हैं। और कैरेक्टर से पहले पॉइंट में हम बात करते हैं तो वो करते हैं इनके वेट को लेकर के, एटॉमिक वेट को। व्हाट वुड बी द एटॉमिक वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट। अप्रोक्सीमेटली इन दोनों के बीच का वेट बढ़ेगा। और वेट कितना होता है, तो कैल्शियम का जो वेट होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 40.1 ग्राम्स और जो बेरियम है इसका होता है 137.9 ग्राम्स। तो अब इन दोनों का जब आप मीन निकालोगे तो वेट विल बी अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा 87.6 अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो वेट बना इनका अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करो तो थोड़ा अलग है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आता है वो हो गया 87.6। सो दिस इज द वेट फॉर स्टोरेंशियम, जो दोनों के मीन से अप्रोक्सीमेटली निकलता है। तो ये तो हो गया इनके एटॉमिक वेट को लेकर। यहाँ एक पॉइंट ये आता है कि पहले एलिमेंट पहले ट्राइड में तो फर्स्ट का और थर्ड का वेट जमा किया तो फिर लगभग सेम आंसर आता है। तो इट गिव्स एन आइडिया, इससे एक आइडिया आ जाता है हाउ टू रिमेंबर और हाउ टू कैलकुलेट द वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट। अब हम इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। ये तो पॉइंट हुआ इसके वेट को लेकर के, दोनों को ऐड करने से मीन बढ़ेगा वो अप्रोक्सीमेटली। तो एग्जैक्ट वेट है इसका स्टोरेंशियम का 87.6, जो इसके मीन के लगभग बराबर होता है। सेकंड पॉइंट इज ऑल आर मेटल्स, ऑल आर मेटल। ये सारे भी कैसे हैं, ऑल आर मेटल, सारे मेटल इसके अंदर इन दिस ट्राइड दे ऑल आर मेटल्स। सेकंड प्रॉपर्टी दे ऑल आर showing divalence. Divalence means they all are divalent. ये सारे के सारे कैसे डाइवेलेंट। डाई मीन्स 2, तो इनके पास कितना चार्ज होगा 2, क्योंकि मेटल है तो कैसा होगा 2 + 2। तो कैल्शियम के पास +2 चार्ज, बेरियम के पास भी +2 चार्ज होता है, तो स्टोरेंशियम के पास में कैसा होगा +2 चार्ज होगा। तो इस प्रकार से इस ग्रुप के अंदर आने वाले एलिमेंटों के तीन कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, डोबर्नियर ट्राइड्स के साथ मैच कर रहे हैं। ऐसे ही अब हम बात करें इनके अंदर तो एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इनके साथ मिलेगा आपको, दैट इज दे इम्पार्ट
they impart characteristic color to the flame. They impart characteristic color to the flame. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सपोज आपने बंसन बर्नर लिया, बंसन बर्नर आपने लैब में देखा हो, रेड कलर का बर्नर होता है, इस पे गैस को जब जलाया जाता है तो गैस जो होती है इसमें, द गैस बर्न्स इन इट विद ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम के साथ गैस लगती है इसमें। इस ब्लू फ्लेम के अंदर अगर आप इनमें से किसी भी एलिमेंट को रखोगे तो जो कलर ऑफ द फ्लेम इज ब्लू, ब्लू फ्लेम, ये ब्लू फ्लेम आग जल रही है वो कैसे कलर की है? ब्लू फ्लेम की। अब इसमें से आपने कैल्शियम, स्टोरेंशियम, बेरियम किसी भी एलिमेंट को इस फ्लेम के अंदर रखा तो इस ब्लू फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा। कैल्शियम के लिए कोई अलग कलर बनेगा, स्टोरेंशियम के लिए अलग बनेगा, बेरियम के लिए कोई अलग कलर बनेगा। तो ये है द इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब बदलना या लाना, एक नया रंग लाते हैं किसके अंदर? फ्लेम के अंदर, टू द फ्लेम। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब सबका अपना अपना कलर होगा फ्लेम के अंदर, कोई रेड कलर बनाएगा, कोई येलो कलर बनाएगा, कोई क्रिम्सन कलर बनाएगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द सेकंड ट्रायड ऑफ डोब्रिनियर्स ट्रायड्स। अब करते हैं थर्ड ट्रायड में। लेट्स हैव द एग्जांपल ऑफ द थर्ड ट्रायड। एक तीसरा ट्रायड ले लेते हैं हम, और थर्ड ट्रायड हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो क्या चल रहा है? थर्ड ट्रायड, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन, ये ट्रायड्स है हमारे पास। और इन ट्रायड्स के अंदर जो क्लोरीन है उसका वेट होता है 35.5 और जो आयोडीन है इसका वेट होता है 126.7। सो अप्रोक्सीमेटली जब आप इनका मीन निकालोगे सो व्हाट वुड बी द वेट ऑफ देम? इट इज अबाउट 79.9 अप्रोक्सीमेटली, जो कि इनके मीन के लगभग बराबर होता है। सो ये ट्रायड हो गया। और ट्रायड में जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ये कि किसकी बात आ गई? मीन वेट को लेकर के बात आ गई। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ट्रायड्स इज दैट दे आर नॉन मेटल्स, दे आर नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स भी कैसे हैं? रिएक्टिव, दे आर रिएक्टिव नॉन मेटल्स। जो फर्स्ट ग्रुप था हमारा, फर्स्ट ट्रायड था, उसके एलिमेंट भी रिएक्टिव होते हैं, सेकंड के थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। तो ऐसे नॉन मेटल्स का फर्स्ट ट्रायड है और ये कैसा है? रिएक्टिव एलिमेंट्स का होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, दे आर आल्सो मोनोवेलेंट, क्योंकि ये क्या है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल है तो इनकी वैलेंसी कैसी होगी? -1, लाइक दैट। तो इनकी वैलेंसी होगी -1। तो हम दे आर मोनोवेलेंट। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म एसिड्स। लाइक मान लिया जाए क्लोरीन को आपने ले लिया, वाटर के साथ में इसका रिएक्शन कराया, तो वाटर से आप रिएक्शन कराओगे दे विल फॉर्म एसिड्स, ये एसिड बनेगी। कौन सी एसिड बनेगी? क्लोरीन के साथ HCl बनेगी। ब्रोमीन को अगर आपने ले लिया, वाटर के साथ में रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा? HBr एसिड बनेगी। ऐसे आयोडीन के साथ में रिएक्शन कराओगे H2O का तो क्या बन जाएगा? HI बन जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड बन जाएगा इनके अंदर। दे आर नोन एज हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड, इनको हम बोलते हैं हैलोजन एसिड के नाम से। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द थर्ड ट्रायड ऑफ डोब्रिनियर्स ट्रायड्स। तो ये हुआ हमारे पास पहला पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट अर्लियर पीरियोडिक टेबल। क्या नाम था उसका? डोब्रिनियर्स ट्रायड्स। अब हम करेंगे, नाउ वी विल स्टार्ट विद सेकंड पीरियोडिक टेबल नोन एज, सेकंड पीरियोडिक टेबल कर रहे हैं हम, नोन एज न्यूलैंड लॉ ऑफ, या न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल और न्यूलैंड लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल। न्यूलैंड साइंटिस्ट है जिसने पीरियोडिक टेबल को बनाया, इसे हमने नाम दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से बोलते हैं, न्यूलैंड लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल देते हैं इसको। तो दूसरा नाम क्या बताया? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।
तो ये है सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको क्लासिफाई किया गया है किस पॉइंट पर बेस्ड है, शुरू में बताया था, बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पर बेस्ड है ये। तो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ, जो लॉ है इसके अनुसार व्हाट इज द स्टेटमेंट, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के अनुसार लिखा जाए, जब हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के अनुसार लिखें तो लिखते हुए एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि जिन एलिमेंट के कैरेक्टर एक जैसे होते हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। When elements are arranged in order of their increasing atomic masses, then elements with similar chemical and physical properties are repeated at every 8th element. हर 8वें एलिमेंट पर वो रिपीटेशन शुरू हो जाता है। अब एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, then you would be able to understand. For example, हमने स्टार्ट किया, noble gases at the time of Newland were not known. Noble gases जैसे कि आर्गन, हीलियम, नियोन, they were not discovered at Newland time. तो हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। तो हीलियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम का नंबर आता है, हीलियम, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, तो लिथियम, हीलियम के डिस्कवरी, तो अगला एलिमेंट कौन सा हो गया, लिथियम। तो लिथियम से शुरुआत होगी, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अब आप इसके बाद सीक्वेंस में अपने एलिमेंट्स को बोलो, तो 4 नंबर पे कौन है, लिथियम, लिथियम के बाद हो गया बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब देखो 8 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन व्हाट नॉट असाइन द पोजीशन, इसमें हाइड्रोजन का पॉइंट नहीं आता। हाँ, हम बता सकते हैं हाइड्रोजन को इन द फर्स्ट ग्रुप, बिकॉज उसके कैरेक्टर्स इस फर्स्ट ग्रुप के साथ, लिथियम वाले ग्रुप के साथ मैच करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो न्यूलैंड लॉ में क्या मतलब, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ये एलिमेंट है, इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अनुसार इनको अरेंज किया है। तो अरेंज करने पर जब हम इनको अलग अलग अरेंज करते हैं तो जैसे 8वां एलिमेंट कोई आएगा, ये 7 हो गया, 7वां जो 8वां एलिमेंट आएगा उसके कैरेक्टर पहले वाले एलिमेंट से यानी कि इसके साथ मैच करेंगे। अगला एलिमेंट कौन आएगा 8th नंबर पे, 7th नंबर के बाद अगला मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो होता है 9, तो 9 के बाद 10 नंबर पे कौन आता है, नियोन। तो नियोन क्या है, नोबल गैस जिसकी डिस्कवरी हुई। तो नियोन के बाद उस टाइम कौन सा एलिमेंट आया होगा, अगला एलिमेंट कौन सा है, सोडियम। तो सोडियम क्या हो गया, सोडियम इज द 8th एलिमेंट, सोडियम यहाँ 8th एलिमेंट होगा। तो 8th एलिमेंट के जो कैरेक्टर्स है वो फर्स्ट से मैच करेंगे, इसलिए नाम आया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। हर 8वें एलिमेंट के कैरेक्टर क्या होंगे, पहले वाले से मैच करेंगे। तो 8वां जो कैरेक्टर, 8वां जो एलिमेंट है उसके कैरेक्टर, उसके गुण जो है वो पहले वाले से मैच करेंगे, इसलिए इसके नीचे आएंगे। तो ये हो गया 8। अब सोडियम के बाद कौन आता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का नंबर कौन सा, 9, लेकिन इस 9 के लिए 8 कौन हुआ, बेरिलियम। तो मैग्नीशियम के कैरेक्टर किससे मिले, बेरिलियम से, बेरिलियम के किससे मिले, मैग्नीशियम। तो बेरिलियम के लिए 8th एलिमेंट कौन हुआ, मैग्नीशियम। ऐसे अगला एलिमेंट कौन आ जाएगा, एल्यूमिनियम। या सीक्वेंस में तो नंबर कौन सा हो गया 10, लेकिन बोरॉन के लिए 8th एलिमेंट कौन हुआ, एल्यूमिनियम। So now let's try to understand the definition of law of octaves. Law of octave है when element, अब हम इसको हटा देते हैं, ये आपको समझाने के लिए बताया था, सीक्वेंस बताया। When elements are arranged in order of their increasing atomic weight, जब एलिमेंटों को उनके increasing atomic weight के अनुसार अरेंज किया जाता है, then every 8th element has the same character, हर 8वें एलिमेंट के कैरेक्टर has the same character as to that of its first one, जो इसके पहले वाले गुण थे बिल्कुल से मैच करते हैं, like this, इस तरह। अब बात आती है एटॉमिक वेट को लेकर के। एटॉमिक वेट देख लो, लिथियम का वेट हो गया, ये हो गया, इसका वेट है, इसका 12, इसका 14, इसका 16, इसका 18, इस तरह से, इसका 23 और इसका 24, इसका 27। और देखो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, 8 एलिमेंटों को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अनुसार अरेंज किया। दिस इज व्हाट, क्या लिखा है हमने, एटॉमिक वेट। सो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, then every 8th element has the same character to that of its first one. ये 8 इसके लिए, ये 8 इसके लिए, तो इनसे कैरेक्टर्स मैच होते हैं। दिस इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।
एंड ही कंपेयर्ड हिज लॉ विद म्यूजिकल नोट्स। उसने अपने इस लॉ की कंपैरिजन करी म्यूजिकल नोट्स के साथ में। तो उसने बताया जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं, आठवां म्यूजिकल नोट पहले वाले से मैच करता है, वैसे यहाँ पर ये आठवें एलिमेंट के गुण पहले वाले से मैच करते हैं। जो कैरेक्टर्स हम बात कर रहे हैं, जो गुणों के मिलने की जो हम बात कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज, ये कैरेक्टर्स हमेशा कौन से होंगे? बोथ, दोनों ही होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल कैरेक्टर्स भी होंगे और ये केमिकल कैरेक्टर्स भी होंगे। दे आर बोथ फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर्स। तो अब म्यूजिकल नोट्स के बारे में बात आई थी, तो म्यूजिकल नोट्स कौन से हुए जिसमें आठवां जो शुरू होता है वो पहले वाले से मिल जाता है? वो देखिए आप, इट इज सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। अब देखो, अब जो अगला वर्ड आएगा वो क्या होगा? सा, और वो क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो आठवां सुर क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। आज जो आठवां नोट क्या कर रहा है? इसमें रिपीट कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कि क्लासिफिकेशन हो रहा है, या क्लासिफिकेशन आठवां एलिमेंट वैसे रिपीट हो रहा है जैसे म्यूजिकल नोट्स में ये नोट्स रिपीट हो रहे हैं। So this all was about classification. First to classification, the historical development of modern periodic classification, modern periodic table. कल हम बात करें नेक्स्ट टू पीरियडिक टेबल्स के बारे में।